हैकेथॉन कैसा जा रहा है सबका? सही जा रहा है। क्या इश्यूज आ रहे हैं? API लिमिट और अच्छा, मेरे पास ना कुछ मैसेजेस आ रहे थे, देख के बड़ा अफसोस हुआ। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं वो पावर शेल और वो CMD के अंदर। ये वो पावर शेल यूज़ करें तो कोई एक एरर आता है ना, जो नोड.js चलाते हुए आते हैं, उसकी एक कन्फिगरेशन करनी पड़ती है। सो वो लोग तो प्लीज़ CMD यूज़ करें और ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। अच्छा, हमारे पास जो सबसे बड़ा एक इशू आता है ना, अगर आप लोग क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई के ऊपर उस तरह का काम हो नहीं पा रहा है। ज़्यादातर जेमिनाई CLI के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे, सो क्लाउड कोड के अंदर हमारे पास मॉडल विंडो कितनी है, कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी है? 200,000 है, 2 लाख की कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है और उसके अंदर लिमिट भी बहुत है। सो सर जया ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला था कि हम जो है ना, सॉफ्टवेयर तो क्लाउड कोड का यूज़ करें, लेकिन उसके साथ जो है हम लोग मल्टीपल LLMs के ना इंटीग्रेट कर सकते हैं मॉडल्स को। कैसे? हम जेमिनाई को लगा सकते हैं उसके साथ और यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वाइन कोड के भी कर सकते हैं कोशिश कि जो ना क्वाइन कोड के जो मॉडल्स हैं उसको लगाकर अपने साथ यूज़ करें। अच्छा, वैसे ही करने के मकसद ये है कि भाई हम लोग उनकी CLI क्यों नहीं यूज़ कर लेते। ये फ़र्क ऐसे ही है जैसे आपके पास एक मॉडल जो है वो उसके अंदर कर्सर के अंदर भी अवेलेबल है उसके, और आपके पास क्लाउड कोड भी, लेकिन क्लाउड कोड की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो दानियाल आ जाएं आप। और आज हम देखेंगे पहले अपनी क्लास के स्टार्ट के ऊपर कि हमारे पास जो मॉडल है क्वाइन कोड के, वो हम क्लाउड कोड के साथ कैसे इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मेरी बेटी ठीक है। माजरत लेट होने के लिए, लेकिन हम टाइम पे थे। लेकिन आपको पता है भाई, कभी भी जो है रुकावटें आ जाती हैं, तो खैर आधे 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास के अंदर आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, और उस टॉपिक का नाम क्या था? स्पेक किट प्लस। क्या देखा था उसके अंदर? उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप अच्छे अंदाज में कोडिंग करवा सकते हैं AI से। तो उसके अंदर आपने कुछ प्रैक्टिसेस पढ़ी थी, और हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर चैलेंज भी चल रहा है, अभी हम उसको भी रिव्यू करेंगे। हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं। उसमें से हमारे पास जो टॉप 10 लोग हैं वो भी हमारे पास लिस्ट आएगी, तो उन्हें भी हम स्टेज पे बुलाएंगे भाई, अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि भाई उन लोगों ने काफ़ी हमारी जो है हेल्प करी है। आपका कनेक्ट हुआ है? अच्छा, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्पेक किट पढ़ा था, तो कितने लोगों ने भाई उसे घर जाके इम्प्लीमेंट किया, और क्या क्या आप लोगों को फिर चैलेंजेस आए? जी, आपने नहीं किया इम्प्लीमेंट? ये कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइल बनाई, स्पेसिफाई की फ़ाइल बनाई, मुश्किल है? टेक्निकली मुश्किल नहीं है। हाँ, बाज़ जगह आपको जो है AI को अच्छा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमारे पास वन टाइम मेहनत है। कैसे वन टाइम? क्या मेहनत है उसमें कि भाई कोई ऐसी नई चीज़ें हो सकती हैं जिसका जो है आपके
LLM के पास उसका कॉन्टेक्स्ट ना हो, फॉर एग्जांपल ओपन एआई एजेंट्स SDK, आप उससे एजेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है, वो एजेंट सही नहीं बना पाता। तो उसका क्या सोल्यूशन हमने पढ़ा था, MCP किस तरह से हम उसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट 7 को यूज़ करते हैं। लेकिन उसके साथ आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर मैं ओपन एआई एजेंट SDK की एक स्किल बना दूं और एक सब एजेंट बना दूं, लास्ट क्लास में पढ़ा था नहीं आप लोगों ने, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। क्लॉड कोड के अंदर आप लोगों ने ये देखा है कि आपके पास, हम जेमिनी CLI क्यों नहीं यूज़ कर रहे, बैकग्राउंड में तो हम जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों हमने पुश किया है क्लॉड कोड यूज़ करने पे। बेशक आप क्लॉड कोड के साथ जेमिनी को कनेक्ट कर लें, लेकिन क्लॉड कोड क्यों हम रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लॉड कोड के अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपकी डेवलपमेंट को और इन्हेंस कर देते हैं, जिसमें से 2 कोर फीचर कौन कौन से हैं, सब एजेंट्स, स्किल्स। तो सब एजेंट्स के अंदर आपने देखा था कि आप किसी भी चीज़ का, जैसे फ्रंट एंड का मैं चाह रहा हूँ, मेरी कुछ फ्रंट एंड की प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं उसका एक अलग से मैं सब एजेंट बना दूँ। कोई भी मेरा फ्रंट एंड से रिलेटेड काम होगा मैं किससे कराऊंगा, सब एजेंट से कराऊंगा। अब उस सब एजेंट को मैं क्या दे सकता हूँ, मल्टीपल स्किल्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्किल मैंने दे दी भाई, एरर हैंडलिंग की अच्छी स्किल मैंने दे दी कि भाई कोई भी कोड लिखो उसमें एरर हैंडलिंग अच्छे से करना। दूसरी मैंने स्किल टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की दे दी। तो मैं अपने एजेंट को और इन्हेंस करने के लिए उसको स्किल्स भी दे सकता हूँ। लेकिन ये स्किल एक दफ़ा बनाने में आपको मेहनत लगेगी, बाद में क्या होगा, बाद में आप वही स्किल उठाएंगे, दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर देंगे, आपका एजेंट तैयार। इसी तरह से आप में से किसी ने बुक बनाई हैकाथॉन की, हैकाथॉन की बुक लिखी, किसने लिखी, उसके लिए आपने कोई स्किल यूज़ करी। अब कल को अगर आपने जो है सेम बुक बनानी हो तो आप क्या करेंगे, जो आपकी करंट बुक है रोबोटिक्स वाले की, आप उसी के प्रोजेक्ट से स्किल्स की फाइल को कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम कुछ चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा क्योंकि स्पेक किट के जो है आपके पास सर, हाँ भाई इंटरनेट कनेक्ट करना है, हाँ, तो इस क्लास के अंदर आप लोग क्या करेंगे, स्पेक किट से एक स्टेप और आगे जाएंगे और हम स्पेक किट को यूज़ करते हुए एडवांस चीज़ें करेंगे, जैसे रैक सिस्टम को हम समझेंगे। तो देखते हैं कि कहाँ तक हमारी क्लास जा पाती है। लेकिन उससे पहले भाई आप लोग, अच्छा यहाँ से बहुत बातें हो रही हैं, अब जिसकी भी मुझे नज़र आया कोई बातें करता हुआ, हुरैन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, बैठिए। यहाँ से कौन बातें कर रहे हैं? स्पेक किट को यूज़ करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि क्लॉड कोड के साथ हम क्या चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, जेमिनी CLI को, जेमिनी के LLM को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है, उसमें आप लोगों को एक लिमिटेशन आई थी, वो लिमिटेशन सबको नहीं आई होगी। अच्छा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जेमिनी से ही बना लिया पूरा प्रोजेक्ट, पूरा हैकाथॉन, यहाँ पे किसी ने बनाया, बन गया, तो इनका तो बन गया। तो आप में से, यहाँ लड़कों में से किसी ने जेमिनी और क्लॉड कोड को यूज़ करते हुए अपना कोई हैकाथॉन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है? ये इन्होंने कर लिया, लड़कों ने भी कर, तो उन्होंने भी किया, और लड़कियों में इन्होंने किया, उन्होंने यहाँ पे 2-3 लोगों ने हैंड रेस किया था। तो मतलब कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़े एहतियात से जो है अपने प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं। इन केस भाई आपके जो है बार बार जो है क्या हिट हो रहे हैं,
लिमिट हिट हो रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उस बारे में हम हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं दानियाल और इस्माइल साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन लोगों ने बैठ के जो है आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकाला कि किस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लॉड कोड को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? अच्छा, जेमिनाई के साथ आप यूज़ कर रहे थे पहले भी, लेकिन जेमिनाई में आपने अगर किसी की लिमिट हिट हो गई तो अव्वल तो वो बहुत सारे तरीके हैं कि वो दूसरी एपीआई की बना ले, दूसरा अकाउंट से यूज़ कर ले, तो दूसरी लिमिट हिट हो गई, फिर तीसरी, इस तरह से डिफरेंट आप लोग जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी ना किसी का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इस तरह के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। तो हमने क्या किया, दानियाल ने और इस्माइल साहब ने ये आपके लिए एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट बनाई है। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपका कनेक्ट है, इंटरनेट चल रहा है। ये वायर वाला नहीं चल रहा ज़रा भाई। अच्छा, तो दानियाल आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लें, हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। दानियाल, सबसे पहले तो आप अपना बैकग्राउंड बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है और मेरा कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, बस कंप्यूटर साइंस से मैं कोडिंग पे बचपन से ही कर रहा होता था। बस HTML CSS जावास्क्रिप्ट मुझे पहले से आती थी और C++ में मैं थोड़ी बहुत काम कर रहा था। लेकिन गवर्नर हाउस में जब आया तो यहाँ पर मैंने मतलब बिल्कुल ही डेडिकेट कर दिया, क्योंकि कोडिंग को ही मैंने बिल्कुल टाइम देना है। अच्छा दानियाल, अब आपने कोशिश ये करनी है कि ज़ोर से बोलना है, ठीक है? तो क्योंकि जो है ना हमारी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए और आपने आराम आराम से जो है चीज़ों को देखना है। हम भी साथ साथ जो है इसको देखेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, यहाँ से स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है, वो आर्टिकल भी खोल लें, या हम डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर देंगे। हुरैन के साथ मैंने जो है ग्रुप से हुरैन को मिल गया होगा, तो वो क्लास कंटेंट में और रिसोर्सेज वाले चैनल में अपलोड कर देंगे। नजर आ गया सबसे पहले क्लॉड कोड एंड कोइन मॉडल। हम अभी भी क्लॉड कोड को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को और आसान कर दें और एफिशिएंट बना दें, हम मुश्किल टास्क करवा सकेंगे। लेकिन वही चीज़ है, कुछ लोगों को अगर जेमिनाई में लिमिट हिट हो रही है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो रुकना तो नहीं है ना, आगे बढ़ना है, दूसरा अकाउंट बना ले। फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप क्या करें, कोइन को कनेक्ट कर लें। हमारा मेन फोकस क्या है, स्पेक किट प्लस को सीखना, किसी भी LLM के साथ सीखें। ये फ्री जो यूज़ करना चाह रहे हैं ये उनके लिए, जिनके पास भाई कितने हैं, $20 पर मंथ, अगर वो $20 पर मंथ कर सकते हैं तो बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्ट करें। इससे आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्लॉड कोड की प्राइसिंग जो है $20 पर मंथ है। अगर नहीं कर सकते तो भाई ये फिर आपके पास हम कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट फिर लाएंगे ताकि आप स्पेक किट प्लस को सीख लें अच्छे से। तो स्पेक किट प्लस के अंदर आपने देखा, आप देखेंगे कि क्लॉड कोड को हम किससे कनेक्ट करेंगे, कोइन से। अच्छा, कोइन भी अनलिमिटेड नहीं है, इसकी भी कहीं ना कहीं जाके लिमिट हिट होगी। लेकिन जो दानियाल ने और इस्माइल साहब ने मिलके जो इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट्स इनको मिले हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों को क्लॉड कोड के साथ कोइन का भी कनेक्ट करना सिखा देंगे। आप कोइन भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्या नाम है जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो आपको फ्री मॉडल मिलते हैं, जो जहाँ पे ख़त्म हो आप स्विच कर कोइन पे आ जाए, तो मसला नहीं है। तो दानियाल, आप बताएं कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और अपनी स्क्रीन जो है वो जूम कर लें। अच्छा, कोइन कोड है किसका, कोइन, हाँ वो बहुत कम लोगों को पता है, लड़कों में से तो आवाज़ आई है। हाँ, चाइना का जो बड़े ई कॉमर्स का जायंट है अलीबाबा, उनका जो है ये मॉडल है जो कि बहुत अच्छा है कोडिंग करने में।
जैसे चैट जीपीटी की वेबसाइट है वैसे कोइन की भी अपनी वेबसाइट है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। क्या स्टेप्स हैं दानियल? तो सबसे पहले आप लोगों ने कोइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। कोइन CLI को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम टर्मिनल खोलेंगे और कोइन की वेबसाइट खोलेंगे। मास्क रुकावट बन रहा है। दानियल आप कितना हल्का ही बोलते हैं या नर्वस हो रहे हैं? नर्वस हो रहे नहीं, बोलते नहीं है। नहीं, घर में सब बोलते हैं। मैं घर में पूछ रहा हूँ, घर में भी आप इतना हल्का ही बोलते हैं? तो कोई मसला नहीं है, मैं भी भाई हल्का ही बोलता हूँ। तो आपने क्या करना है भाई, माइक करीब रखना है, सही है, इसका आपने ख्याल रखना है। बाकी तो हम साथ साथ मैं भी कवर करता रहूँगा इनके साथ। तो सबसे पहले हमने क्लाउड कोड का जो वेबसाइट है ना, क्लाउड कोड का गिटहब पे आना है आपने, और यहाँ पर इंस्टॉल की कमांड होगी। इंस्टॉल की कमांड आपने चलानी है, ये कॉपी करनी है और टर्मिनल में जाके पेस्ट करके आपने इंस्टॉल करनी है इसको। आप इसमें देखें क्या लग रहा है कमांड देख के। ग्लोबली है। ग्लोबली एक दफ़ा कर लेना, वरना फिर बार बार करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, यूजर के तो मैक्सिमम हम इसको जूम कर लेते हैं। तो कोइन कोड भाई आपके सामने अभी इंस्टॉल हो। कोइन कोड जब इंस्टॉल हो गया ना तो आपने उसे ओपन करना है, ठीक है ना। कोइन लिखोगे तो ये ओपन हो जाएगा। शुरू में ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपसे, तो API की यूज़ नहीं कर रहे हम, OAuth यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लॉगिन करना होगा हमें वेबसाइट पे। तो ये फर्स्ट टाइम आपको पता है भाई थोड़ा टाइम लेता है चलने में, लेकिन जो है जैसे आप जेमिनाई यूज़ करते थे तो जेमिनाई लिखते थे, कोइन यूज़ करना है तो अभी आगे चलेंगे क्लाउड कोड पे आएंगे, लेकिन पहले आपने क्या लिखना है, कोइन। तो कोइन से भाई इसका अपना वो खुल जाएगा। और लॉगिन करने वाला स्टेप तो आप सबको आता ही होगा, आ रहे हैं अभी, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या स्विच कैसे करेंगे ऑन, ठीक है, पहले प्रोजेक्ट तो बना ले फिर उस पर आता है। तो जब ये पहली बार खोलेगा ना तो यहाँ पर आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है ना। अभी ये पहली बार नहीं खोल रहा, तो यहाँ पर इसने डायरेक्टली ओपन हो गया। और भी लगा सकते हो आप, यहाँ पर कोइन OAuth पे यूज़ करना है आपने, ठीक है ना। कोइन OAuth पे जब आप जाओगे ना तो इसकी वेबसाइट खुलेगी, इसकी वेबसाइट खुलेगी तो उस वेबसाइट से आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। लॉगिन हो गया तो फिर आप सी ड्राइव में जाओगे। सी ड्राइव के जाने के बाद यूज़र्स में जाओगे, अपने यूज़र जो आपका नाम होगा ना उसमें जाओगे। यहाँ पर .coin का एक फोल्डर बनेगा, तो दिख रहा है। तो यहाँ पर ये फाइल आपको मिलेगी जब आप OAuth से करोगे ना इसको लॉगिन, तो ये फाइल यहाँ पर बन जाती है, ठीक है ना। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक एक्सेस टोकन मिलेगा। ये एक्सेस टोकन दिखे। तो एक सेकेंड, तो अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स करे, हमें ये तो समझ आ गया टोकन हमें कोइन का निकालना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या स्टेप्स करे एक दफ़ा फिर से हम रिव्यू करते हैं।
सबसे पहले, अच्छा ये सारी चीज़ें ना डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाई है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला स्टेप था कोइन CLI को इंस्टॉल करना गूगल पे जाके, उन्होंने कर लिया, आप लोगों के सामने किया। जब आपके पास, अच्छा इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी npm की कमांड है, npm install -g और कमांड जो पैकेज का नाम है कोइन के, वो @coin करके कुछ नाम है, तो कमांड भी आपको मिल जाएगी जो इनकी डॉक है उसमें से। तो जब आप ये चलाएंगे कमांड तो आपके पास कोइन इंस्टॉल हो जाएगा। सेकंड स्टेप, आपने क्या लिखना है, कोइन। कोइन जब आप अपने टर्मिनल पे लिखेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो है कोइन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आप क्या कर सके, लॉग इन कर सके। तो आपने सिंपली स्टार्ट जैसे ही करेंगे, आपको पता है पहले स्टेप में वो बोलता है कि भाई लॉग इन कर लें, तो आपने सिंपली लॉग इन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे वो कोइन की वेबसाइट खुल जाएगी। कोइन की वेबसाइट के अंदर आपने सिंपल लॉग इन विद जीमेल करके लॉग इन कर लेना है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, इंस्टॉलेशन और लॉग इन। अब तीसरा स्टेप जो है वो समझने के लिए, मतलब समझना तो आसान है, आपको एक फाइल ढूंढनी है। कौन सी, इस फाइल का नाम है, ये जूम नहीं हो रही, एक सेकंड, ये हो गया OAuth क्रेडेंशियल की शॉर्ट फॉर्म लिखिए creds.json। अब ये फाइल ढूंढनी है। ये फाइल इनके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में भी ऐसी होगी, C ड्राइव में जाके आपको यूजर्स का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाएंगे, वहाँ .coin का एक फोल्डर होगा, वहाँ जाएंगे तो उसके अंदर मिलेगी। अब इसका शॉर्टकट क्या निकालें, तो शॉर्टकट हम ये कर सकते हैं कि विंडो R हम दबाते हैं, चेक करते हैं। ये आपके पास इतना छोटा छोटा क्यों आता है, यहाँ पे ये खुल गया है रन छोटा सा, इसको एक सेकंड ऊपर ले, डिस्प्ले की रेजोल्यूशन बढ़ा देता है। रन का जो मैंने पॉपअप खोला था वो कैसे खोला था, विंडो R, वहां पे जाके, अच्छा ये हम बढ़ा देंगे, अच्छा यहाँ आ रहा है, अरे ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, विंडो R दबाया, विंडो R के बाद आपका जो है ना ये खुल जाता है। अमूमन लोगों के पास विंडोज़ ही होगी, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर आपने क्या चीज़ सर्च करनी है, हमें जो सर्च करनी थी .coin की, कोइन का फोल्डर ढूंढना था, उसी ड्राइव के अंदर जाके हमें मिलना था। तो एक शॉर्टकट हम देखा कि विंडो R दबा के हम .coin सर्च करेंगे तो होपफुली हमारे पास C ड्राइव के अंदर जो हम फाइल ढूंढना चाह रहे थे वही खुलेगी। ऐसा ही है, वही हमारे पास खुली है। और यहाँ पे हमारे पास जो फाइल हमें चाहिए थी वो है OAuth_credentials.json। तो ये हमारे पास फाइल आ गई है। इसको भाई आप कर्सर पे खोल लें, नोटपैड पे खोल लें, कहीं भी खोल लें। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्सेस टोकन चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक्सेस टोकन निकालना था, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें अभी करी हैं जी। हाँ, उसमें स्किल्स का ऑप्शन भी है, प्लगइन्स का ऑप्शन है, नहीं है। तो इस तरह से क्लाउड कोड में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसका मार्केट साइज बड़ा है, बहुत सारे डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो उसमें नए नए फीचर्स आते जाएंगे। हम क्लाउड कोड इसलिए आपको करवा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये एक्सेस टोकन हमें निकालना था, जो कि हमारे पास मिल गया। अब हम आगे के स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। किसी का सवाल यहाँ तक?
कोई मुश्किल? यहाँ पे दो लोग क्यों खड़े हुए हैं? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हमें फिर से जाना होगा, बैक जाएंगे। जैसे कि डॉट कोइन था ना, सेम उसी तरह से डॉट प्लॉट कोड राउटर भी होगा। तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर ये पहले नहीं होगा, आपने क्रिएट करनी होगी। तो क्रिएट करने का डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे, और ये तो बहुत बड़ा होगा। इसको थोड़ा जूम आउट कर देंगे। ये भाई स्केल ही हो गया। एक सेकेंड, रिफ्रेश कर। ओके, यहाँ पर जब आएंगे, ये वाली जो कमांड होगा ना, इसको आपने कॉपी करनी है और पावर शेल को खोलना है। पावर शेल के अंदर हम इसे पेस्ट करेंगे और जब इसको हम रन करेंगे ना, ये CMD, इसको पावर शेल के अंदर खोलेंगे। इसको जब हम यहाँ पर रन करेंगे, रिपीट करेंगे इसको, ठीक है, तो ये दो फोल्डर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ये फोल्डर जो होंगे ना, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यूजर में जब जाएंगे ना, यहाँ पर डॉट प्लॉट राउटर होगा ना, यहाँ पर ये बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद config.json होगा उसके अंदर, उसको आपने ओपन करनी है। उसके अंदर कुछ इस तरह से नहीं होगा, लेकिन इस तरह से आपको बनाने के लिए यहाँ पर एक कोड स्निपेट दिया गया है। इसको आप कॉपी करेंगे, ये वाला कोड स्निपेट, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इसको आपने वो टोकन जो आपने पहले कॉपी की थी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा और इसको आपने Ctrl+S करना है। ये पावर शेल के लिए असल में हम इसको इस तरह से चला सकते थे। इसको डायरेक्टली कॉपी करेंगे ना, जो आप, हाँ, पावर शेल में चल जाएगा। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये वहाँ पर फाइल में ओवरराइड हो जाएगा। फिर आपने वो चेंज करना होगा, ये जो एक्सेस होगा ना, इसमें कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो जहाँ तक मुझे समझ आया है, हमने क्या क्या किया है अभी तक कि हमने की निकालना सीख लिया। वो डॉट कोइन के फोल्डर के अंदर से कौन सी फाइल थी वो? auth_cred.json। तो ये हमारे पास एक फाइल थी, उसमें से हमने एक्सेस टोकन निकालना था, वो कॉपी कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या किया है? अगला स्टेप दानियाल ने आपके लिए आसान कर दिया है। वो ये किया है कि जो अभी हम डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, मैं भी शेयर भी कर दूंगा यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे, जो डॉक्यूमेंट आपके साथ आपको दी गई है उसमें बनी बनाई कमांड्स हैं जो आपके लिए खुद ही फाइल्स और फोल्डर जो हमें ज़रूरत है वो बना देगी। तो पहली फाइल्स जो हमें चाहिए वो कौन सी चाहिए?
पहले टोकन हमने कॉपी करके अपने पास कहीं सेव कर लिया, नोट पैड पर लिख लें या कहीं भी अपने पास नोट कर लें। उसके बाद हमने क्या किया है, अपने पास पावर शेल पे आना है। पावर शेल कहाँ पे आएगा, जैसे अब तक हम CMD लिखते थे ना, वैसी पावर शेल की कमांड है। तो सिंपल आप अपनी विंडोज़ में यहाँ पे सर्च कर लें, विंडोज़ में पावर शेल, ये रहा विंडोज़ पावर शेल। तो ये आपने सिंपली खोल लेना है और जो कमांड अभी दानियल ने उस डॉक्यूमेंट के अंदर दी हुई है उसको एज इट इज़ क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, API की आ गई। पेस्ट करने के बाद आप लोग उसको एंटर कर देंगे। वो फाइल क्या करे, वो ये कमांड क्या करेगी, 2 फाइल्स बना देगी। वो 2 फाइल कौन कौन सी हैं, वो 2 फाइल है क्लॉड कोड राउटर और दूसरी कौन सी है, क्लॉड। तो ये 2 फाइल्स हमने बनवानी है। आपको अब समझ आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पहले कोइन पे हम क्यों गए थे, फिर वहां से अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, क्लॉड कोड पे। कोइन का सेटअप हमने इसलिए किया था, वो एक्सेस टोकन चाहिए था, हमें मिल गया। तो अब हमने क्या किया, क्लॉड कोड राउटर और इस कमांड से हमने सिंपली पावर शेल पे चलाई तो हमारी वो फाइल्स बन गई। अच्छा, वो फाइल कहाँ बनेंगी, वो फाइल हमारे पास जहाँ पे आपके पास .coin का फोल्डर था जो हमने रन करके चलाया था, उसी से आपने कहाँ जाना है, एक फोल्डर पीछे जाना है। एक फोल्डर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास .clod भी मौजूद होगा अगर आपने यूज इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके अलावा कौन सा फोल्डर है, .clod राउटर। क्या ये हम मैनुअली बना सकते हैं? मैनुअली बना लो, फिर मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो ये 1 सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया। ये वाले हम स्टेप्स इसलिए करा रहे हैं जो क्लॉड कोड नहीं है। इवन मैंने ऐसा भी सुना है क्लॉड कोड की भी लिमिट है भाई। तो जिनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है वो फिर क्या करते हैं, जेमिनी की तरफ आ जाते हैं या कोइन की तरफ आ जाते हैं कि रुके ना। तो 5 घंटे की उसकी भी लिमिट है, वीकली भी अलग है। तो ये चीज़ें, या तो फिर आप एक बंदे को जैसे हायर करते हो, उसकी सैलरी कम से कम करके 28,000 कर ली, तो 28,000 में आप क्लॉड कोड को हायर कर लो, उसकी लिमिट अच्छी है, मतलब $100। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन जो है आप फिलहाल प्रैक्टिस के लिए $20 वाला यूज़ करें या फ्री वाला यूज़ करें। क्या वो नहीं हो रहा, पोर्ट नहीं लगता, फिर एक काम करते हैं यहीं पे खोल लेता है। और जो है इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लोगों को भाई कहीं ना कहीं स्पेक किट में फंसे हुए होंगे, ऐसा है? कहाँ फंसे हुए आप? आप तो सब कर रहे होते हैं। क्या टोकन खत्म हो जाता है? तो आपसे नाराज है, कोई भी की नहीं कर रहा। कोइन आप फिर इस्तेमाल करके देखें। चलें देख लेते हैं। ये बैठे हैं इस्माइल साहब, इनसे दोस्ती कर लें, वापसी में फिर जो है रबड़ी। ओके, तो कौन सा वाला है? हाँ, तो डिफरेंट वही इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये जो है टाइम टू टाइम जो है सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है भाई हमारी फील्ड में ऐसे मसले, नई नई चीज़ें भी बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं और उनका फिर सोल्यूशन भी मिल ही जाता है कुछ ना कुछ करके। जैसे भाई दानियाल ने अभी एक सोल्यूशन निकाला है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, मैं क्विकली जो है इसे शेयर करता हूँ। और जो है ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, ये डॉक्यूमेंट जो है मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर भी डाल देता हूँ नोट्स वाले चैनल पे। और
ताकि आप लोग जो है ये ना, तो मैंने आप लोगों के लिए डाल भी दिया है और जो है ताकि आप लोग कोइन कोड जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकें। अच्छा, तो क्लॉड कोड और ये जमीन सही डॉक्यूमेंट खोला है मैंने, नहीं ये अच्छा मैं गलत लिंक दे दिया ये, हाँ ठीक है, दोबारा एडिट कर देता हूँ मैं, ये रॉन्ग नंबर है। अच्छा, विंडोज़ के लिए भी बनाया है और पावर शेल के लिए भी बनाया है और WSL के लिए भी बनाया है, तो ज़बरदस्त। इस रेपो के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं ट्यूटोरियल्स के अंदर, जेमिनी को कैसे कनेक्ट करना है और क्लॉड कोड को कोइन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो सारे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दानियाल ने बनाए हुए हैं। तो गुड हो गया, आगे तालियां हो जाए। दानियाल को भी आप लोग पॉइंट्स दे देगा, जिसके लिए हेल्पफुल रही ये डॉक्यूमेंट, आप लोगों ने पॉइंट देने। पॉइंट कैसे देते हैं डिस्कॉर्ड पे, वो अभी देख लेंगे। वो आप लोगों ने ख़राब कर दी, मैं तो सही का बना के गया था। अच्छा देखते हैं अभी देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप था इसको इंस्टॉल करना। मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मैं अपने पास कर लेता हूँ ताकि हमारे पास साथ साथ ये रियल टाइम आपके पास हो भी जाए। तो ये मैंने अपने पास इंस्टॉल कर लिया। हाँ, टाइम भी हमारे पास कम है तो क्विक हमने देखना होगा, बाकी डॉक्यूमेंट में आपके पास ये चीज़ें मौजूद है। हमारा मेन टॉपिक अभी जो है वो करना है हमें। तो ये मैं ग्लोबली अपने पास इंस्टॉल कर दूंगा। अगला क्या काम है? अगला ये काम है कि भाई आपने जो है कौन सी फाइल ढूंढनी है, OAuth credentials.json। तो ये वाली फाइल हमने ढूंढनी है और ये आपको कहाँ मिलेगी? .coin के फोल्डर के अंदर। तो .coin के फोल्डर को ढूंढने का आसान तरीका मैंने आपको बताया, विंडोज़ R। तो ये रन का एक छोटा सा पॉपअप खुल जाता है। यहाँ पे आप विंडोज .coin आप सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली आपका वही फोल्डर C ड्राइव में ये खोल देगा। ओके, मैं करता हूँ। तो अभी मेरे पास है नहीं, वो इंस्टॉलेशन हो रही है। ये इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो .coin का फोल्डर आ जाएगा। तो अब मेरी इंस्टॉलेशन हो गई है। मैं सिंपली रन के अंदर .coin में चलाता हूँ। तो नहीं आ रहा, कुछ और भी इंस्टॉल करना है। अच्छा सॉरी, सबसे पहले आपने एक कमांड चलानी है, कौन सी? कोइन इंस्टॉल करने के बाद कोइन आपने जो है अपने टर्मिनल पे चलाना है ताकि ये स्टार्ट हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए। तो अच्छा, मैंने क्या चीज़ इंस्टॉल करी है? मैंने क्लॉड कोड की कमांड चलाई है, सॉरी। बताएं ना आप लोग, नहीं सुन रहा मैं। कहाँ है वो कोइन कोड की? अच्छा, वो कमांड भी आप ऐड कर दे रहे इसी में, लेकिन दानियाल ने बताया था इनकी वेबसाइट से जाके कोइन कोड आप इंस्टॉल करने की कमांड निकाल सकते हैं। तो ये कमांड भी आप इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर दें ताकि आसानी हो जाए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे npm इंस्टॉल, ये कमांड है हमारे पास। ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ अपने पास, अपने टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पहली चीज़ क्या करनी है, अपने पास कोइन कोड इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड भी दानियाल ऐड कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, कोइन की कमांड चलानी है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, देखता हूँ ना कितने लोग जाग भी रहे हैं। तो अभी ये जो स्टेप्स कराए हुए ही है ना, आज लाना भूल गया, आप बता रहे हैं जी। जब बना आइडिया एक बारी में एक ही चलेगा ना, ऐसा नहीं कि भाई दोनों चल रहे मजे से। आप कोइन लगाएंगे, जेमिनी हट जाएगा। जेमिनी हटाएंगे, कोइन भी हटा देंगे तो फिर क्लाउड कोड अपना चलाएगा। तो एक बारी में एक चलेगा, जो खत्म हो उसकी सेटिंग्स आप जाके
उसका ये स्टेप्स होंगे, रिपीट कर लेना, तो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोइन कोड आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास वर्जन आप चेक कर सकते हैं सिंपल कमांड चला के। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ये डिफरेंट तरीके हैं इसको, अच्छा नहीं ये तो अगला स्टेप है, आपने क्या चीज़ ढूंढ के निकालनी है, एक्सेस टोकन निकालना है। तो एक्सेस टोकन निकालने के लिए मैंने आपको बताया डॉट कोइन का फोल्डर है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपकी ये एक्सेस टोकन की की होगी, ये आपने निकाल लेनी है। हम देख लेते हैं, इंस्टॉलेशन पे टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। हम आगे के स्टेप समझ लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगला स्टेप जो है हमारा, हमने क्या करना है, OAuth credential.json की फाइल ढूंढ के निकालनी है और उसमें से हमने कोइन का एक्सेस टोकन निकालना है। एक्सेस टोकन जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उस एक्सेस टोकन को कहीं लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हैं, वो हम लगाएंगे अपने क्लाउड कोड के राउटर के अंदर। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने क्या चलानी होगी, पावर शेल के अंदर ये वाली कमांड। तो ये एग्जैक्ट कमांड आपने कॉपी करनी है, जो मैंने अभी शेयर भी करी है आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट। ये तो भाई इंस्टॉलेशन पे अटका हुआ है। हम देखते हैं भाई आगे के स्टेप्स देख लेते हैं। ये कमांड मैं चलाऊंगा। जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई तो मेरे पास क्या बन गया भाई, क्लाउड कोड राउटर का फोल्डर बन गया और डॉट क्लाउड का फोल्डर बन गया। तो ये हमारे पास जो है ये दो डायरेक्टरीज हैं जो कि हमारे पास आ गई हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपने पावर शेल पे, अच्छा मेरा क्लाउड कोड हिल जाएगा तो खैर आप लोगों के लिए कर देता हूँ, फिर मुझे वापस रीसेट करना होगा। चलिए देखते हैं। ये कोइन इंस्टॉल हुआ, हो गया, शुक्र है। तो कोइन भी हमारे पास साथ में इंस्टॉल हो गया है। कोइन का जो हमारे पास फोल्डर था उसको खोलने के लिए क्या कमांड थी, विंडोज आर दबा के हम क्या लिखते थे, डॉट कोइन। ये हमारे पास पॉपअप है। सही है। तो पावर शेल पे भी हम, अच्छा तो बनी हुई है ना हमारे पास, तो इसको मैं चलाता हूँ। अभी भी नहीं, अच्छा सॉरी, एक स्टेप रह गया। हम क्या करते हैं, कॉइन। तो आप लोग बताएं ना भाई, मैं गलती कर रहा हूँ तो नहीं, तो इतना हल्का बताएंगे तो चेक कर रहे हैं। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ भाई, आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, जो दानियल स्टेप बता रहा था, कोइन में आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। पहला वाला स्टेप आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ये मेरे पास जो है ब्राउज़र पे खोल देगा। ब्राउज़र पे जो है फिर मैं क्या करूँगा, अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लूँगा। ये वाला स्टेप भी हमारी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो भाई ये मैं गूगल से सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ कोइन कोड को। अजान हो रही है, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर। पास में टाइम कम है और मैं आया भी लेट था। मैंने दानियाल को कहा है कि इस पे ये जो है एक वीडियो बना दें और वीडियो बना के जो है सेंड कर दें। यहाँ पे कितने लोग पेड क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं, क्या बात है, कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। $20 कितने होते हैं वैसे, 6,000 में 200-300 रुपये कम। ठीक है, तो हम एक फिर यहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादातर फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आधी क्लास तो पेड वाला यूज़ कर रही होगी। ओके, ठीक
ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं कोइन कोड को, ताकि भाई जो फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए और ये इन चीज़ों को करें। अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मसले आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कुछ इस तरह के हमारे पास हेल्प डेस्क सेशंस हों, जिसमें जो है जिनकी जो क्यूरीज हैं, एरर्स आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो सके। मैंने आप लोगों के लिए डिस्कॉर्ड पे फॉरम बनाया हुआ है। कोशिश किया करें जो भी एरर आए ना उस फॉरम पे ही पूछा करें। क्यों? मैसेजेस में जब आप पूछते हैं ना, आपका अगर वो प्रॉब्लम मैसेजेस में सॉल्व हो जाता है और सेम प्रॉब्लम किसी और का आता है, तो वो मैसेजेस में कहाँ मिलेगा उसे? तो इसलिए मैं कहता हूँ फॉरम पे टिकट बनाएं अपने एरर का और वहाँ पे पेस्ट करें। हमारे पास उसको कहाँ है वो मुनीब कहाँ है? मुनीब उस चैनल को लीड कर रहे हैं और हमारे पास और भी लोग हैं जो काफ़ी एक्टिवली जो है स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं डिस्कॉर्ड पे। लेकिन उसका तरीक़ेकार रखें कि किस तरह से होगा। हम इसके लिए भी हेल्प डेस्क सेशन अरेंज करेंगे ताकि आप स्पेक किट प्लस को अच्छे से कर सकें। मुझे जो लिमिटेशन समझ आ रही है ना, वो ज़्यादातर लोगों की यही है कि फ्री की वजह से कुछ ना कुछ लिमिट हिट हो रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, और वरना अगर ये इश्यूज़ ना आए तो कुछ ना कुछ आप प्रोजेक्ट बना लें। लेकिन हमें स्पेक किट प्लस की पावर तो पता चल गई है। मैं भी आपको अपना प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा जो मैंने हैकाथॉन बनाया था प्योरली एआई को यूज़ करते हुए। मैंने कुछ भी नहीं किया, हाँ बस वो थोड़ा बहुत मैं उसे बता दिया था ऐसे ऐसे बनाना है, तो वो ही सेम चीज़ आप लोग भी बनवा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, कोइन कोड में करवा देता हूँ। दानियल आप वीडियो भी बना लेगा ताकि जो है आने वाले जितने भी लोग हों सबकी हेल्प हो जाए। और YouTube पे डालें तो ज़्यादा अच्छा है भाई, YouTube पे भी कोई सर्च कर सकता है ना ये प्रॉब्लम के कोइन कोड को कैसे आप करें, तो आपकी वीडियो मिल जाएगी तो आपकी प्रोफाइल भी अच्छी हो जाएगी, चैनल भी स्टार्ट हो जाएगा और जो है लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने क्या कमांड चलाई? मैंने कमांड चलाई है यहाँ पे कोइन। अच्छा, क्लास के एंड में मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट भी रखा हुआ है जो आपकी लोग पूछते हैं ना, आप लोग को एजेंट बनाना आ गए थे, नेक्स्ट ईयर्स पे वेबसाइट्स बनाना आ गई थी, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करना नहीं आ रहा था। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है जो आपकी हेल्प करेगा स्पेक किट को यूज़ करते हुए वो काम करने के लिए। वो बहुत आसान है। चैट किट आपने देखा है ना? चैट किट नहीं देखा तो है बहुत आसान, लेकिन उसमें हमें तो फ्री वाला यूज़ करना है ना, जेमिनाई। तो हम ओपन एआई का चैट किट है, उसको हम जेमिनाई के साथ कैसे कनेक्ट करके चलाएंगे उसका मेरे पास प्रोजेक्ट रेडी है। स्पेक किट को यूज़ करते हुए बनाए, उसका मैंने सब एजेंट भी बनाए, उसकी मैंने स्किल भी बनाई है। तो आप उसी सब एजेंट स्किल को कॉपी कर सकते हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो है वापस आते हैं ट्रैक में। कोइन आपने इंस्टॉल किया, कोइन इंस्टॉल करने के बाद आपने ये एक्सेस टोकन निकालना है। एक्सेस टोकन निकालने के लिए हमने रन की कमांड में डॉट कोइन लिखा, तो हमारे पास ये फाइल खुल गई। फाइल खुलने के बाद यहाँ पे कौन सी फाइल निकालनी थी? और क्रेडेंशियल्स की फाइल निकालनी थी। इसको मैं कर्सर पे खोल लेता हूँ। जैसे ही हमारे पास ये फाइल खुल जाएगी, हमने इसमें से एक्सेस टोकन निकाल लेना है। उस एक्सेस टोकन को हम यूज करेंगे खुल जाओ भाई। ओके, शुक्र है। तो भाई ये मेरा एक्सेस टोकन आ गया है। इस एक्सेस टोकन को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा और अपने पास
बस इस फाइल को अपने पास रखूँगा, ये मुझे एक्सेस टोकन चाहिए होगा। तो इंस्टॉलेशन हो गई, एक्सेस टोकन मिल गया। अगला स्टेप क्या है भाई दानियल की डॉक्यूमेंटेशन में? अगला स्टेप है भाई हमारे पास, अगला स्टेप है हमारे पास, आते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वो कमांड चलाना है पावर शेल पे। कौन सी कमांड? ये न्यू आइटम वाली। ये हमने जो है कमांड चला लेनी है अपने पास। तो जब आप ये कमांड चला लेंगे तो उसके बाद फिर आपने एक और कमांड चलानी है जो कि आपका ये फाइल के अंदर ये पूरी फाइल आपके लिए बना देगा। तो हमने इस पूरी कमांड को कॉपी करना है, वरना ये हम कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम इस पूरी कमांड को कॉपी करते हैं और अपने पावर शेल पे आते हैं। पावर शेल पे आने के बाद इस कमांड को भी अपने पास पेस्ट कर देते हैं। तो ये कमांड भी पेस्ट हो गई। इस कमांड के अंदर आपने पेस्ट करके एंटर फौरन नहीं दबाना। एक चीज हमने चेंज करनी है, वो चीज क्या है? ये कॉइन का एक्सेस टोकन, ये कॉइन का एक्सेस टोकन। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम प्लॉट कोड के साथ कॉइन को कनेक्ट कर रहे हैं। अटक क्यों गया? चलो एंटर दबा देते हैं इसे। एंटर जब मैंने दबाया तो मेरे पास जो है ये बन गई है। तो इसको मैं कहाँ से ढूंढूंगा? जाके मैं इसको ढूंढूंगा जहां पे डॉट कॉइन का फोल्डर था उसी के एक स्टेप पीछे जाऊंगा। मेरे कंप्यूटर का नाम जो है, मेरे कंप्यूटर का नाम HP है। आप लोग अपना अपना नाम रखते हैं तो आपके नाम आ रहा होगा फोल्डर के नाम में। यहाँ पे मैंने कौन से फोल्डर को ढूंढना है? डॉट क्लॉट कोड राउटर। इस फोल्डर को खोल लेंगे और यहाँ पे आपके पास एक फाइल बनी हुई आ रही है कॉन्फ़िग की। तो इस फाइल को भी मैं एज इट इज कर्सर पे खोल लेना। ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा? कॉइन का जो हमारे पास बंद हो जाओ, हाँ, कॉइन का जो मेरा एक्सेस टोकन था वो एज इट इज यहाँ पे क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। तो वो मेरे पास अभी भी फाइल खुली हुई है। ये मेरा एक्सेस टोकन है पूरा। इसको एग्जैक्टली ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम नीचे आते हैं। हो गया, ठीक है। तो मेरे पास CCR जो है आपके पास जो है चल रहा होगा, मैंने अभी शायद इंस्टॉल किया था। तो CCR रीस्टार्ट मैं करूँगा। मेरे पास CCR रीस्टार्ट हो गया है। क्लॉट कोड राउटर जो था वो रीस्टार्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँ? क्लॉट चला लूँ। CCR कोड। तो ये भाई हमारे पास खुल जाएगा। क्लॉट कोड किसके साथ खुला है भाई? कॉइन के साथ। हाई करके चेक कर लेते हैं। आप मेरे पास तो अभी भी क्या आ रहा है? सॉलिड आ रहा है। अच्छा, ये ऊपर से दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है। ऊपर से आपको कुछ करने के लिए क्लॉट कोड का मॉडल दिखा रहा है, लेकिन अंदर से नहीं। यहाँ पे ये जवाब में भी ये कह रहा है। अच्छा, ठीक है। LLM हमारे पास कौन सा चल रहा है? पीछे कॉइन चल रहा है, लेकिन फ्रंट पे क्योंकि हम क्लॉट कोड यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉट कोड जो है जाहिर है अपना नाम ही सामने रखेगा। तो क्यों रख रहा है सामने? क्योंकि भाई कोई भी LLM जब क्लॉट कोड कॉल करवा रहे हैं तो बीच में उसने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है अपना, वो प्रॉम्प्ट उस LLM के साथ जा रहा है। तो इसलिए भाई ये आपके पास
क्लॉड कोड है। तो ये हमारे पास कोइन को कनेक्ट करने का तरीका था। इन लोगों ने टेस्ट किया है, आप लोग भी अपने पास चलाएं और अपनी बुक का जो है वो आप कंटिन्यू करें। एक लिमिटेशन दानियाल ने बताई है, वो लिमिटेशन ये है कि वो जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर हो जाता है। वो जो एक्सेस टोकन था ना कोइन का, वो एक्सपायर हो जाता है। फिर क्या करें, ये स्टेप्स रिपीट करेंगे। अच्छा दानियल, अच्छा इनके पास टाइम बहुत कम था, मैंने रात को इनको बोला था, ग्रुप में डिस्कस किया था ये प्रॉब्लम है, तो इन्होंने इतने कम टाइम में सोल्यूशन ढूंढ के निकाला। तो इसमें आप ये काम करें कि कोशिश करें कि हमारे पास ये जो एक्सपायर वाला काम है ना, ये मैनेज हो जाए, या हो सकता है हमारे पास तो API की से हो जाए कोइन की। करंट नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो एक्सेस टोकन भाई, अगर यहाँ पे कोई और इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करे तो जो एक्सपायर वाली चीज़ है वो आप देख लेगा कि किस तरह से ऑटोमेटिकली टोकन रिफ्रेश आपके पास हो जाए क्लॉड कोड के अंदर। तो खैर, अगर आपका टोकन एक्सपायर हो गया तो ये आपको बता भी देगा यहीं पे कि भाई आप अपना टोकन जो है वो आपका एक्सपायर हो गया। तो आपने फिर ये स्टेप्स रिपीट करने होंगे। अच्छा नीचे हैं, इस तरह का एरर आएगा। तो खैर यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन भी बताया है, आपने वो सोल्यूशन वही बेसिकली आपने API की वापस से उठानी होगी वहाँ से। सही है। तो इस तरह से आपके पास जो है कोइन कोड चल रहा होगा। सवाल लेते हैं। सर अभी तक जितना प्रोजेक्ट बन गया हमारा, उसको हम रिज्यूम करके वो LLM चाहिए थे और पहले वाला आपका जो प्रोजेक्ट है, अच्छा बहुत सारे लोगों ने आधा प्रोजेक्ट बना लिया, अब जेमिनी रुक गया है, ब्लॉकर आ गया है, कोई क्लॉड यूज़ कर रहा है उसकी लिमिट हिट हो गई है। अब क्या करें, अब उनको स्विच करना है क्लॉड से, मतलब क्लॉड कोड तो रहे लेकिन पीछे क्या चेंज हो जाए, कोइन आ जाए। LLM तो कैसे चेंज करेंगे, API की। सिंपल यही स्टेप आप फॉलो करें। मैं तो क्लॉड यूज़ कर रहा था ना, तो आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं। वो आपकी जो राउटर की फाइल है उसको चेंज करके कोइन की फाइल ऐड कर देगा खुद ही। ये जो स्टेप्स हैं इसमें मैं बताता हूँ। ये फाइल, ये जब आप कमांड चलाएंगे ना पावर शेल पे, तो ऑटोमेटिकली जेमिनी की जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसको रिप्लेस कर देगा कोइन के साथ। सर ये बात तो समझ आ रही है भाई, हाँ। जितना प्रोजेक्ट बन गया है तो वो क्या ये LLM पहले पूरा पड़ेगा पूरा। हाँ, तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट। अच्छा इनका सवाल ये है कि भाई मैं यूज़ कर रही हूँ जेमिनी, अब उसको भाई मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पता है क्योंकि उससे मैंने बनवाया है। अब क्या मैं LLM जब स्विच करूँगी तो अब कोइन को फिर से पूरा बनवाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। यही तो फायदा है स्पेक्ट्रेट प्लस का। सारी आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल कहाँ पे मौजूद है, डिफरेंट फाइल्स के अंदर मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसकी डिटेल्स मौजूद है, क्या बनाना है स्पेसिफिकेशन की डिटेल मौजूद है, कैसे बनाना है प्लान की डिटेल्स प्लान की फाइल के अंदर मौजूद है, कौन कौन से टास्क हो चुके हैं टास्क की फाइल के अंदर मौजूद है। तो कभी भी आप हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है कि भाई क्या क्या मैंने बातचीत कर ली है, वो हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है ऑटोमेटिकली। तो यही तो फायदा है, इसलिए तो स्पेक्ट्रेट प्लस हम सीख रहे हैं, वरना इसी में अटके रहते कि हम समझाते ही रहते हैं LLM को कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट समझ लो। तो ये चीज़ है। यहाँ से एक सवाल आया था, ये टेस्ट कहाँ करनी है, टेस्ट नहीं करनी है। आपने सिंपल ये कमांड को क्या करना है, पूरी कमांड को कॉपी करना है, पावर शेल पे आके पेस्ट करके एंटर। पावर शेल है ना आपका, ये पावर शेल विंडोज के अंदर है, यहाँ पे वो कमांड आके पेस्ट कर देंगे, बस सिंपल। जब आप ये कमांड पेस्ट कर देंगे तो आपके लिए वो फाइल को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। आपको इस फाइल के अंदर बस एक चीज़ चेंज करवानी है, वो चीज़ क्या है, एक्सेस टोकन। ठीक है सवाल। तो कोइन कोड का मैं दानियल जो है, दानियल इतने अच्छे आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो इसके लिए जो है आपको चाहिए कि ये कहाँ पे डालें, ट्यूटोरियल्स आर्टिकल्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ होना चाहिए, मीडियम। तो मीडियम पे अपना अकाउंट बनाएं, सेम यही आर्टिकल वहाँ पे डालें।
तो उससे ये होगा कि आपके आर्टिकल सिर्फ यहाँ पे नहीं और भी जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं उनकी भी हेल्प होगी। जी आपका सवाल था, कौन थे यहाँ से? जी रेज्यूम की कमांड चलाएंगे उसको चलाने के लिए। कौन सी कमांड? रेज्यूम की, रेज्यूम की कमांड। इसको रन करने के जब LLM चेंज करेंगे हम लोग उसको। LLM चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद आप इससे बोलेंगे कि भाई मेरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स पहले गैदर करो। वो पूरी डिटेल्स पढ़ेगा, भाई स्पेसिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी डिटेल्स ले लेगा। फिर उसके बाद आप उससे काम करवा सकते। ये तो आप LLM चेंज भी ना करें, आप एक दफ़ा काम कर रहे हैं, आपने लैपटॉप बंद किया और दोबारा क्लाउड कोड खोला, तो क्लाउड कोड तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास जैसे क्लाउड कोड है, मैं आज काम किया बंद कर दिया, अगले दिन दोबारा खोला तो क्लाउड कोड को थोड़ी पता होगा कि मैं क्या काम कर रहा था। मैं उसको बोलूँगा कि भाई मेरी कॉन्टेक्स्ट लो पूरे प्रोजेक्ट से, ले लेगा, क्योंकि स्पेक किट हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी सारी डिटेल्स हर एक फाइल के अंदर मौजूद है। तो ये आपके पास भाई तरीक़ेकार हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। आगे चल के क्या होगा, किसी और के लिए जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उससे बोलेंगे भाई खरीद के दो। जी अब ये हमारे पास ना टाइम कम है, मैंने बताया ना दानियल क्या करेंगे, इसकी वीडियो बना लेंगे। अगर दानियल आपको किसी और कोऑर्डिनेटर की हेल्प चाहिए तो उनसे वीडियो आप बनाना चाहें, आपकी मर्जी है। दोबारा बोले तो आपका जो सवाल है उस पर मैं, आप रिपीट करने का बोल रहे हैं ना, तो रिपीट करने का मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो है दोबारा जब ये सेशन कराएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। वैसे इस आर्टिकल में सारी चीज़ें मौजूद है। फिर भी प्रॉब्लम आती है, डिस्कॉर्ड का आप मेंशन करें, हमारे भाई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी मैं बुलाता हूँ कि जो आप लोगों की हेल्प करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। जी आप कुछ आपको बता रही हूँ, ठीक है आप बता दें। ओके डिस्कॉर्ड के अंदर पहले तो मैं उन लोगों को शाउट आउट दे दूँ जो हमारे पास टॉप 10 लोग हैं। हमने डिस्कॉर्ड के अंदर पॉइंट सिस्टम बनाया। पॉइंट सिस्टम में होगा ये कि आपकी कोई, मैं ये नोट कर रहा था कि हमारी डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे थे, तो उनको हमने रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए कि भाई कौन है ऐसे स्टूडेंट्स। इतने सारे लोगों में से 10 लोग तो कौन है जो हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। तो उसके लिए हमने पॉइंट सिस्टम बनाया था, वो मैंने अनाउंसमेंट भी करी थी उसकी डिस्कॉर्ड पे। पॉइंट्स अगर आपने किसी को देना है तो कैसे देते हैं, आपने अपने चैनल पे जाना है, कोई से भी चैनल पे आ जाए, जनरल चैनल पे आ जाए। चैनल पे आने के बाद आपने जिसको भी पॉइंट देना है, जैसे मुझे अभी दानियाल को देना है, दानियाल ने आर्टिकल बनाया, तो सिंपल आपने कमांड चलानी है /give। सिंपल आपने कमांड चलानी है /give, और जिस स्टूडेंट को भी देना है आपने उसका नाम लिख लेना है। तो क्या नाम है भाई डिस्कॉर्ड पर आपका? दानियल, ये रहा। तो भाई मैंने इनके डिस्कॉर्ड की आईडी सेलेक्ट कर ली। रीज़न मैं बता देता हूँ, क्रिएटेड हेल्पफुल आर्टिकल। तो ये भाई आपने रीज़न के साथ जो है अब ये चल जाएगा। नहीं चला, कुछ एप्लीकेशन डाउन हुई होगी, फिर मैं देख लूँगा इसे, लेकिन आप इस तरह से पॉइंट्स देंगे, क्यों नहीं चला वैसे ये। खैर इसको मैं देख लूँगा। तो पॉइंट्स आप इस तरह से दे सकते हैं, और हमारे पास लीडर बोर्ड भी मौजूद है जिसके अंदर जो लोग हमारे स्टूडेंट्स जो है, ये भी नहीं चल रही होगी क्योंकि बोर्ड शायद डाउन है अभी। तो हमारे पास जो टॉप 10 लोग हैं उनकी लिस्ट आ रही होती है। लास्ट टाइम जब मैंने कमांड चलाई थी तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो थे वो शान ज़हरा, कौन है भाई शान ज़हरा, आगे आप आ जाए। दूसरे नंबर पे हमारी कोऑर्डिनेटर युसरा सलीम। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है मुनीब, 2 मुनीब आ जाए। वो आपने फर्स्ट नेम में भी मुनीब लिखा होगा, लास्ट नेम में भी मुनीब लिखा होगा, इसलिए मुनीब आ गया। सैयदा हुरैन अली कादिर, अमराहा अनवर
नूरिया एम फरीद, मुजफ्फर अली, मोहम्मद उबैद हुसैन। और ये 10वें नंबर पे इन्होंने किसी की हेल्प नहीं करी है तो इनको नहीं बुलाएंगे। वो 3 का ठीक है। तो अभी तक एक ही आए हैं, 2 ही आए, बाकी का आज है भाई जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं। तो ये हमारे पास लास्ट टाइम जो है, जो मेरे पास हमने लीडर बोर्ड देखा था, तो ये हमारे पास टॉप 10 लोग हैं जो कि आप लोगों की हेल्प करते हैं और बगैर किसी मकसद के। तो भाई इनके लिए ज़ोरदार भाई तालियां बजानी चाहिए। इनको हम आगे चल के पढ़ाने का मौका भी देंगे और इनको हम आगे डिस्कॉर्ड के अंदर, आपको पता है उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन भाई मेरी तरफ से भाई आप लोगों को बहुत थैंक यू भाई। बहुत मेहनत का काम होता है डिस्कॉर्ड पे टाइम लगा के जो है किसी की हेल्प करना। और यकीन करें मैंने ऐसा भी देखा है कि 10-10 मैसेजेस बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है स्टूडेंट्स की। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग भी कोशिश क्या करें, कोई भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उनसे बोलें कि जनरल चैट पे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करें। हमारे पास फॉरम का एक चैनल है जहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, एरर के बारे में, जैसे अभी किसी ने यहाँ पे चैटबॉट एरर अभी डाला है, तो यहाँ पे आप डालें तो देखें हर टिकट पे कोई ना कोई रिस्पांस दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी बनी हुई है जिसको आप लोग यूटिलाइज़ करें और अपना एरर डालने से पहले एक दफ़ा सर्च कर लेना कि उसके जैसा कोई एरर तो नहीं आया हुआ पहले किसी का, तो क्या पता वो सॉल्व हुआ हो। तो इस तरह से भाई आपके पास इनके लिए भाई अगेन बहुत ज़्यादा ताली होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास जो चल रही थी वो थी हमारे पास मिस अस्मा। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों को रजिस्टर कराया था, ऐसा ही है। उन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से हमने 30 डे चैलेंज रखा था, जिसमें से हमारा एंड हो गया है 30 डे चैलेंज। तो इसको जो लीड किया है, आप क्या ये क्या शुक्र कर दिया, जान छुट्टी। अभी जो आपका टास्क डाला गया है जिसकी डेडलाइन 3 दिन रखी है, 2 टास्क हैं, वो 2 टास्क आपके हैकाथॉन से रिलेटेड है। तो आप ये टास्क करेंगे, आपका चैलेंज भी हो जाएगा, आपके तरह से इस तरह से चलता रहेगा। रजिस्टर्ड जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी भी हम खींचातानी करेंगी। बीच बीच में मैं किसी को पिक करके डिस्कॉर्ड कॉल पे बुला लूँगा उनकी रिपोर्ट लेने के लिए, ताकि हमारे पास जो है ट्रैक रहे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। सही है, किसी का कोई सवाल? तो डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना है, सारी एक्टिविटीज़ डिस्कॉर्ड पे होंगी। और व्हाट्सएप अभी हमने जो है एक नया बनाया है व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे जो है हम लोग हैकाथॉन से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स कर रहे होंगे, ठीक है? ओके, अब आते हैं असल गेम की तरफ। लास्ट क्लास में आपने हैकाथॉन स्टार्ट कर लिया था, मतलब क्लास के अंदर सर अमीन और सर अनीक ने जो है हैकाथॉन की डिटेल्स आप लोगों को दी थी। बीच में हमारा एक ऑनलाइन सेशन भी हुआ था जिसके अंदर जो है हैकाथॉन का किस तरह से आप लोगों ने बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, उसके बारे में बताया गया था। तो मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है।